आपको पता है वेट लॉस का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे कम आपके चेहरे पे ज़्यादा दिखता है। आपने 7 से 8 किलो लूज़ कर दिए होंगे, लेकिन जो इफ़ेक्ट है वो सबसे पहले लोग नोटिस करते हैं आपके फेस के स्ट्रक्चर पे। और ये चीज़ अगर आप देखना चाहो तो आप अपनी पुरानी फ़ोटो और आज की या अपनी नई फ़ोटो आप जब देखोगे तो आपको उसमें बहुत डिफ़रेंस दिखेगा। तो अभी आपकी बॉडी में हो सकता है वज़न ज़्यादा हो और हो सकता है कम भी हो। तो आपको अगर कंपेयर करना है कि आपकी बॉडी का फेस स्ट्रक्चर कैसा बेस्ट था या कैसा सही लगता था, तो आप पाओगे कि जिस समय आपका वेट कम था, उस समय आपका फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा शार्प था, और जिस समय आपका वेट ज़्यादा था, तो आपका फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा पफ़ी था, थोड़ा राउंड टाइप का था। तो इतना बड़ा चेंज अगर आ सकता है आपके कुछ केजी वेट के कम होने से, तो इसमें मेन रीज़न होता क्या है, उसको अभी समझते हैं। इसमें पहली बात ये है कि आपका जो फेस का जो स्किन है वो काफ़ी पतला होता है। अगर उसमें ज़रा सा भी फैट एक्यूमुलेट होता है तो आपके फेस को शार्प की जगह थोड़ा-सा ओवल स्ट्रक्चर दे देता है, और वो ओवल स्ट्रक्चर आपके फेस को अलग टाइप में शो करेगा। और जब आपका फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा जो वेट कम होने की वजह से, तो वो अलग दिखेगा। सो दूसरी बात है स्पीड ऑफ लॉस, मतलब जो आपका फैट है वो कितनी जल्दी से किस जगह से जब से ज़्यादा निकल रहा है। तो जब आपकी बॉडी फैट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले आपका एब्डोमिनस में होता है, उसके बाद थाइज़, और उसके बाद ऊपर के एरियाज़ में आता है, और फेस पे भी होता है वो, लेकिन थोड़ा लॉन्गर टर्म में वो एक्यूमुलेट होता है। और जब आप वेट लॉस करते हो तो जो फैट सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से जो निकलता है वो आपके फेस से निकलता है। और इसीलिए ज़रा सा डिफरेंस, जैसा कि बात किए कि फेस का जो स्किन होता है वो पतला होता है, सो ज़रा सा भी डिफरेंस आपके फेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दे देता है पहले के कंपैरिजन में। और तीसरी बात है स्किन की इलास्टिसिटी। अब जैसे आपका वेट ज़्यादा बढ़ता है तो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी वैसे बढ़ती है, और जैसे जैसे आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती जाती है तो जो कोलेजन का प्रोडक्शन है जो उस करंट स्किन को मेंटेन करने के लिए चाहिए था, अब उसको उस वेट बढ़े हुए के साथ की स्किन को मैनेज करने के लिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता। तो आपका जो फेस पे जो टाइटनेस या कह लो कि जो एक शाइन और ग्लो रहता है, जो कम फैट की वजह से दिखता, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपकी जो फेस है वो थोड़ी ढीली, थोड़ी सी लटकी हुई, डबल चिन्ड वैसी दिखाई देती है। और चौथी बात ये है आपकी स्लीप। स्लीप अगर आपकी पुअर रहती है तो आपको ये डिफरेंस आपको एक दिन में ही नज़र आ जाता है। अगर आपने ठीक से स्लीप नहीं ली है, मान लीजिए आपने सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे की स्लीप ली है, और जो आपका दिन अगला रहेगा उस दिन आपको फेस पे ही दिखेगा कि आप थोड़े से बर्नआउट टाइप के हो। वो ऐसा दिखता है कि आपने बहुत दिनों तक काम किया तब ऐसा फेस होता है। वो सिर्फ एक स्लीप आपकी कर देती है। आपका फेस थोड़ा फ्लफी दिखेगा और आपका वाटर स्टोरेज बहुत ज़्यादा आपके फेस में लगा रहेगा। और पांचवा है हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ। ये पॉइंट ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपकी बॉडी को हील करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपके फूड से ही आएगा, और फूड होना चाहिए आपका क्लीन। क्लीन प्लस बैलेंस्ड, उसमें प्रोटीन, फैट, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स का बैलेंस्ड आउट होना चाहिए। तो ही आपका फूड का न्यूट्रिशन आपकी जो बॉडी को चाहिए वो उससे ले पाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें मिलकर आपके फेस पे जो फैट है आपके वज़न के हिसाब से वो ज़्यादा दिखाती है। तो इसमें सारे फैक्टर्स कंबाइन होके आपके फेस को फ्लफ़ी बनाते हैं। और इसमें कुछ लोग इसको ऐसे ले सकते हैं कि फेस पे जो आपको शार्पनेस आ रही है, आपको लगेगा कि थोड़ा-सा वो कमज़ोर टाइप का इंसान दिखने में, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ बिलीफ है कि चेहरा अगर भरा रहेगा तो ही उस इंसान को खाते-पीते घर का समझा जाएगा या हेल्दी समझा जाएगा, जो कि मिसकंसेप्शन है। अगर आपका फेस का स्ट्रक्चर बहुत ही शार्प है, लो फैट के साथ है, तो ही वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी है। तो अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो 8 से 10 किलो, या डिपेंड करता है कि आपका वेट एक्सेस कितना है। तो अगर आप अपनी बॉडी का फैट परसेंटेज आप 15 या उससे नीचे ले आ पा रहे हो, तो आपका फेस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। और इसको कोई आप डिसएडवांटेज की तरह मत देखो, आपको हमेशा बेटर ही रिज़ल्ट मिलेंगे जैसे-जैसे आपका फैट कम होना लगेगा। और इसीलिए जिस इंसान का वेट ज़्यादा होता है वो अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा बूढ़ा दिखता है। अब मान लीजिए कोई 26-27 साल का इंसान है,
और उसका वेट बहुत ज़्यादा उसने गेन कर लिया है, तो अभी की एज में वो 40 का दिखने लगेगा। और वेयर एज़ अगर वही इंसान अपना जो वेट है उसको कंट्रोल्ड वे में रखे, कंट्रोल्ड वे में मतलब आपका फैट परसेंटेज काफ़ी कम रहे, तो फिर वही इंसान अपनी एज के हिसाब से लगेगा, ना कि ज़्यादा अर्ली एजिंग के उसके साइंस दिखेंगे। तो प्रैक्टिकल तौर पे क्या किया जा सकता है? प्रैक्टिकली आप कुछ स्टेप्स ले सकते हो, जैसे कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन रखना है, आपको जैसा बताया कि आपका बैलेंस मील होना चाहिए विथ ऑल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और दूसरा, आपको स्लीप आपकी सही रखनी है। तीसरा, आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे जिम, स्पोर्ट्स, ये सब में आपको इन्वॉल्व होना है। और ये सारे स्टेप्स आपको एक साथ लेने हैं। आप इसको अलग अलग आप सोचोगे कि सिर्फ एक आपने कंप्लीट कर लिया तो वो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और अगर आप स्मोकिंग या कोई टाइप का सब्सटेंस लेते हो तो उसको भी अवॉइड करो। और एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सेप्शंस एग्जाम्पल से आप बचो, जैसे कि कोई ये सारी चीज़ें करके भी उसका फेस या फैट वैसे का वैसा सही दिख रहा है, तो आप उसको एज अ एग्ज़ाम्पल की तरह मत लो। आप वो एक्सेप्शन नहीं हो। सो आप किसी एक इंसान को एग्ज़ाम्पल लेके आप अपने आप को एवरेज आउट नहीं कर सकते। तो आपके में अगर आपकी बॉडी में आपको फैट दिख रहा है तो प्रॉब्लम है आपके पास, तो उसको आप सॉल्व करिए, ना कि आप किसी और के एग्ज़ाम्पल को लेके अपना वो बनाइए और आप कोई एक्शन ना लें उस बेस पे। तो फाइनल इंसाइट यही है कि अगर आपका फेस का फैट कम होता है या पूरी बॉडी में जो वेट है आपका वो लूज़ होता है और इससे आपकी स्किन की क्वालिटी जो बेटर होती है, वो सिर्फ और सिर्फ इस पे ही डिपेंड करती है कि आपका न्यूट्रिशन, स्लीप और आप कैसे एक्टिव हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। इन सभी फैक्टर को मिला के आपका फेस का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। इस पे अगर कोई आपका क्वेश्चन है सो प्लीज़ कमेंट। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।